दोस्तों नमस्कार। आज हम फाइबर मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। फाइबर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? फाइबर जो हम ले करते हैं बिटवीन टू नोड्स, बिटवीन टू एक्सचेंजेस, बिटवीन टू सिटीज़ और बिटवीन प्रीमाइस टू प्रीमाइस, तो वैसी जगहों पे हमें फाइबर मैनेजमेंट करनी होती है। फाइबर को टर्मिनेट करके रखना होता है ताकि आप जहाँ भी चाहें उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। फाइबर को टर्मिनेट करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है फाइबर मैनेजमेंट सिस्टम। फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होता है जिसके अंदर में फाइबर ही है जिसे आप अपने फाइबर से टर्मिनेट करके उसे स्थायी रूप से रख सकते हैं। फाइबर management system is designed to provide necessary interface between the multiple fiber cable and optical equipment installed in telephone exchange, customer premise, repeater stations. FMS provide the user front access to adapter and top access to splice tray and pigtails. The system can accommodate up to 2 cables. पैनल डिज़ाइन की होती है, ये 48 फाइबर की होती है, 96 की होती है, अलग अलग पेयर्स की होती है। तो 48 फाइबर के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। इसके क्या क्या एक्सेसरीज होते हैं? सबसे पहले तो आपको टर्मिनेशन करने के लिए एक FMS की ज़रूरत होती है, LC-APC पिगटेल की ज़रूरत होती है, स्प्लाइस ट्रे चाहिए होता है, LC-APC DX एडाप्टर चाहिए, बफर ट्यूब चाहिए, माउंटिंग स्क्रू चाहिए जिसके सहारे आप इसको पैनल को फिक्स कर सकें रैक के साथ, राउटिंग क्लिप, केबल टाई, देन स्ट्रैप, IPA सॉल्यूशन 50 ml का इसके साथ होता है जो आपको टर्मिनेशन के दौरान काम में आता है, देन केज नट, टिश्यू पेपर, स्प्लाइस प्रोटेक्शन स्लीव, स्ट्रेंथ मेंबर होल्डर, ये सारी चीज़ें इसके साथ आपको फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के साथ उपलब्ध होता है जिसको आप टर्मिनेशन के दौरान काम में लाते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है टू इंस्टॉल दिस फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल? ड्रिलिंग मशीन, हैमर, स्क्रू ड्राइवर, केबल राउटर, केबल कटर, then cutting plier, spanner set, loose tube, stripper, cable sheath opener and splicing kit। इन चीज़ों की ज़रूरत आपको होती है जब आपको फाइबर टर्मिनेशन करनी होती है। इसके बाद का जो हिस्सा होता है वो है केबल प्रिपरेशन। एक बार आपने FDP को फिक्स कर लिया, फाइबर मैनेजमेंट सिस्टम बॉक्स जो है, बॉक्स को आपने ओपन कर लिया, ट्रे को बाहर की ओर निकाल लिया। केबल प्रिपरेशन के भी रूल हैं। जब आप टर्मिनेशन करते हैं तो उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, जैसे जो लेंथ है वो कम से कम 2 मीटर की होनी चाहिए। जो मैक्सिमम लेंथ दैट कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम इज़ 2 मीटर। कम से कम 2 मीटर का आप लूज़ फाइबर वहाँ रखें ताकि ज़रूरत के हिसाब से उसको बाद में यूज किया जा सके। रिमूव दी केबल आउटर शीथ टू दी मिनिमम ऑफ 2 मीटर फ्रॉम केबल एंड। थर्ड क्या है? इंसर्ट दी लूज ट्यूब इन दी कलर्ड बफेट ट्यूब ऑफ 1.1 मीटर लेंथ। इसके अंदर 48 जो अलग अलग इसमें फाइबर डली होती हैं उसके अलग अलग कलर्स भी दिए होते हैं ताकि आप उस कलर को उसके साथ मैच करके ही उसको स्प्लाइस करें। और उसके लिए आप कम से कम 1.1 मीटर लेंथ की
लूज ट्यूब इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रिप द लूज ट्यूब, फिल द एंड ऑफ बफेट ट्यूब आफ्टर राउटिंग द केबल इनटू द FTP। जो ट्रे बनी होती है उसमें प्रॉपर तरीके से उसको राउटिंग करके उसके बाद उसको लूज ट्यूब को फिक्स करना होता है। कट द सेंट्रल स्ट्रेंथ मेंबर leaving approximately 8 cm from the cable sheath. Using cable tie provided, fix cable plate of the rack. Fix the strength member by clamping it with the help of a screw provided. Make loose tube with pigtails ready and route it through routing clip till the entry of splice tray. फाइबर को एक बार आपने इंसर्ट कर लिया तो उसे अच्छी तरीके से रैक के साथ उसे फिक्स कर दें, स्क्रू लगा दें और उसकी अर्थिंग कर लें और जो फाइबर है उसको प्रॉपर तरीके से जो कलर दी हुई हैं उसके साथ मैच करते हुए उसे स्प्लाइस करके प्रॉपरली लूज ट्यूब को उसको क्लिप कर दें ताकि फ्यूचर में कोई भी लॉसेस उस पर ना आए। इन सारी चीज़ों को अरेंज करनी होती है इनकमिंग केबल को ऑन स्प्लाइस ट्रे। मेक एज मैनी लूप एज फाइबर लेंथ अलाउज। नॉर्मली हम 2 मीटर की केबल को उस पर रखते हैं, स्पेयर केबल को, विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर एज पर रिक्वायरमेंट। कीप द फाइबर रैप्ड लूजली इनसाइड द स्प्लाइस ट्रे। Maintain the length of fiber by cutting the excess length. Once splicing is completed, check the insertion loss using splicing machine or OTDR and record the loss for the future references. एक बार आपने इसको ज्वाइन कर लिया उसके बाद आप इसकी OTDR करके इसके जो लॉसेस हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। पिगटेल मैनेजमेंट एंड स्प्लाइसिंग। The FDP are supplied with 900 micron secondary coated pigtail already installed. Identification sticker help the splicer to identify the pigtail before splicing. जो कलर कोडिंग इसके साथ की हुई है उससे आप उसी फाइबर को उसके साथ स्प्लाइस करते हैं ताकि कोई मिसमैच की कोई गुंजाइश नहीं होती है। Similarly, connector end of the pigtail is also identified. Each tray can store up to 24 splices. Each tray needs to be detached from assembly before splicing. एक बार सारी splicing हो जाने के बाद once you through with the splicing of all 48 fibers or 24 fibers, check fiber cable and patch cord for possible micro bending before installation on the rack. Record all fiber assignment and terminations point of the fiber before installation. Mount the system on the rack with mounting bolts provided in the accessories. सारी चीज़ें होने के बाद इनको प्रॉपरली आपको उसी रैक पे प्रॉपरली इसको माउंट कर देना है। टर्मिनेशन के दौरान आपको जो सबसे बड़ी सावधानी होती है कि आपको कलर कोड का पूरा ध्यान रखना है और कोई भी मिसमैच से बचना है। और एक बार अगर ये टर्मिनेशन हो जाए उसके बाद इसको OTDR से आप इसकी दूरी भी निकाल सकते हैं और इसके लॉसेस भी पता कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फाइबर मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।